बीजेपी बात करती है देश के ऊपर 50 साल तक राज करने की। अमित शाह के बयान है, नरेंद्र मोदी अमृतकाल की बात कहते हैं, लेकिन 50 साल तो छोड़िए, 5 साल अगले कैसे देश पर हुकूमत की जाए, सत्ता में कैसे आया जाए, इसके लिए जोड़तोड़ शुरू हो गई है। और 2024 के लिए जो बात कर रहे थे 50 साल की, वो 2024 के लिए किस तरह से जो है वो सत्ता में आया जाए, इस पर जो है वो आकर के टिक गए हैं। और ये कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, ये अलग अलग पार्टी के नेताओं की तस्वीरें हैं। इसमें से कुछ बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं और कुछ को बीजेपी के खेमे में लेने की तैयारी हो रही है। एक एक करके चिराग पासवान को मैंने यहां पर रखा है, तो इसके पीछे वजह क्या है। अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल को रखा है, तो इसके पीछे वजह क्या है। जयंत चौधरी को रखा है, तो इसके पीछे वजह क्या है। और जेडीएस के कुमार स्वामी को रखा है, तो क्या वजह है। ओम प्रकाश राजभर को रखा है, तो क्या वजह है। और अगली तस्वीर इस लाइन में, इस लिस्ट में किसकी होगी। बहुत जो है हद तक राजनीति 2024 के लिए बीजेपी की हिली हुई है। और इसीलिए बिहार से खबरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही हैं, महाराष्ट्र से खबरें हैं, कर्नाटक से खबरें हैं और पंजाब से खबरें हैं। एक एक करके पर दर पर जो है मैं आपको पूरी खबरें आपको दिखाऊंगा और किस तरह से जो है किसकी कहां पर जो है वो कैबिनेट के अंदर एंट्री हो रही है, किसको कैबिनेट से बाहर किया जा रहा है, किसको किसके साथ में सीटों का फॉर्मूला चल रहा है। ये सारी खबरें जो है वो एक एक करके आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी, जब बीजेपी कहती है कि उनके पास में करिश्माई लीडर, वर्ल्ड लीडर, विश्व गुरु वो नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह जैसा चाणक्य है और आरएसएस जैसा, बीजेपी जैसा जो है वो कैडर है। तो दिक्कत क्या आ गई, फिर 50 साल का सपना जो है वो कहां पर चला गया। सवाल ये है, 50 साल की जो आप बात कर रहे थे वो सपना कहां पर चला गया आपका। अब 2024 में क्या आपको लग रहा है कि नहीं जीत पाएंगे। अब आइए एक एक करके इन चेहरों के ऊपर, और उसके बाद में फिर आगे मैं आपको खबर दिखाता हूं। ये एकनाथ शिंदे सबसे पहले जो है इनकी एंट्री करवाई जाती है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि महाविकास आघाड़ी का एक गठबंधन बना। बीजेपी को लगा ये गठबंधन जब तक रहेगा हमारी दाल नहीं गलेगी, और महाविकास आघाड़ी के तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई और महाविकास आघाड़ी में से एकनाथ शिंदे को आउट किया। उसके बाद में अजीत पवार को आउट किया। ये महाराष्ट्र की 48 सीटों का गणित था जो हिलाने की कोशिश की, उसको जो है वो अपनी जगह जो एक बना रहा था, मजबूत जगह बना रहा था महाविकास आघाड़ी, उसको वहां से खिसकाने की कोशिश की। अब उसके बाद में 40 सीटें बिहार के अंदर, और बिहार में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस सब साथ में हैं, उसमें से यहां पर चिराग पासवान जीतन राम मांझी को लेकर के चले गए। चिराग पासवान जो है उसी लिस्ट में है और चिराग पासवान की एंट्री भी उस लिस्ट में हो सकती है। इसके बाद में सुखबीर सिंह बादल, शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी का सबसे पुराना गठबंधन का साथी, लेकिन मोदी और शाह की नीतियों की वजह से छूट करके चला गया, तोड़ करके चला गया। अब 2024 से पहले फिर से डोरे डाले जा रहे हैं और फिर से कोशिश है, आगे खबरें मैं आपको दिखाऊंगा। अब आइए इसके बाद में जयंत चौधरी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यह गलत बात है, जयंत चौधरी को नहीं रखना चाहिए था, जयंत चौधरी नहीं जाएंगे। मुझे भी लगता है कि जयंत चौधरी नहीं जाएंगे, लेकिन क्या ऐसी वजह है कि जयंत चौधरी का यहां पर मैंने तस्वीर रखी है, और जयंत चौधरी के जाने ना जाने के पीछे कौन से समीकरण बताए जा रहे हैं, आगे मैं आपको बताता हूं। इसके साथ में ये जो चेहरा देख रहे हैं आप, कुमार स्वामी जेडीएस के। अब कुमार स्वामी और ये यहां पर जो है वो अकाली दल, इन दोनों की वजह तकरीबन एक है। क्यों आखिरकार जो है बीजेपी के अंदर जाना चाहते हैं, वो तकरीबन इनकी वजह एक है, ओम प्रकाश राजभर। अब ओम प्रकाश राजभर के लिए तो जो है वो बहुत सारे लोग कहेंगे कि चले जाए तो ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, पूर्वांचल के अंदर थोड़ी पकड़ है, रुके रहे, विपक्ष अपनी तरफ ले तो अच्छा है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की खिचड़ी किस तरह से बनती है, ओम प्रकाश राजभर कभी किस तरफ चलते हैं, पता नहीं होता है। और इस क्रम के अंदर जो है, इस लिस्ट के अंदर अब अगली तस्वीर किसकी होगी, अगला नंबर किसका आएगा, 2024 के लिए बीजेपी किसको जो है साधने की कोशिश करेगी, वो देखते रहिए। अब बीजेपी को लग रहा है, दरअसल वजह यह है कि उसका जो वोट है वो छिटक रहा है, नाराजगी जो लोगों की है उसकी वजह से नुकसान हो सकता है।
और इसलिए जो है चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे जयंत चौधरी हो, इनको अगर यूपी में लिया जाए तो पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के अंदर जहां पर नुकसान होने की संभावना है वहां पर जो है इन दोनों की साथ की वजह से जो नुकसान है उसकी भरपाई की जा सकती है। महाराष्ट्र में जो नुकसान हो सकता है उसकी भरपाई इन दोनों से की जा सकती है। बिहार में जो नुकसान होना है उस नुकसान की भरपाई वो जीतन राम मांझी और उसके साथ में चिराग पासवान से की जा सकती है। पंजाब में जो है वो कुछ यहां पर जो है अकाली दल के साथ में रहेंगे तो ले जाएंगे, वरना जीरो हो जाएगा। पंजाब अकाली दल के बगैर अगर चलेंगे तो कोई बीजेपी का कोई अपना खुद का वजूद है नहीं। बीजेपी ने अभी जो अध्यक्ष बनाया सुनील जाखड़ को, वो भी कांग्रेस से आए हुए नेता को बनाया, और कांग्रेस से भी ऐसे नहीं 10-20 साल पहले आए थे, अभी अभी कुछ महीने पहले ही जो है वो कांग्रेस से उनकी एंट्री हुई है, और कांग्रेस से आए हुए नेता को इन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो ये सब गणित है। अब इसके बाद में एक एक करके इन चेहरों की राजनीति और इन चेहरों की वजह उस पर आइए। चिराग पासवान की जो है वो तकरीबन डील जो है पक्की हो चुकी है। मंत्रालय के अंदर जो है इनको लिया जा रहा है, चिराग पासवान को जो है वो मंत्री बनाया जाएगा। सीटों के ऊपर जो है बातचीत चल रही है, सीटों के ऊपर बात हो और मंत्रालय मिले। चिराग पासवान की जो है वो ये डील बताई जा रही है कि मेरे को दोनों चीजें पहले ही फाइनल की जाए, बाद में जो है मैं चाचा के साथ में या बीजेपी के साथ में कोई जो है वो किसी प्रकार की खिचड़ी चाहता नहीं। चिराग पासवान को जाना उधर ही है, ये बीजेपी भी जानती है, इसलिए बहुत कुछ चिराग पासवान को मिलेगा नहीं। अगर मिलता होता और चिराग पासवान से बीजेपी डरती तो चिराग पासवान, इनके पिता की मृत्यु हुई थी रामविलास पासवान की, और रामविलास पासवान की जब मृत्यु हुई उसके बाद में चिराग पासवान का जो सामान था सड़क के ऊपर रखवा दिया। अभी की बात है, ये 10-20 साल पहले की बात नहीं है कि चलिए बात खत्म हो गई, कुछ महीने पहले की बात है। देखिए, इनका पिता ही इनके लिए सब कुछ था। चिराग पासवान के पार्टी जो है वो इनके पिता ने खड़ी की, और उनके पिता के मृत्यु के बाद में एक बंगला तक जो है वो मोदी जी नहीं दिलवा पाए, और चिराग पासवान कहते रहे कि मैं मोदी का हनुमान हूं। देखिए किस तरह से चीजें होती है। दूसरी तरफ जो है वो चाचा के साथ में, यहां पर चिराग पासवान की जो है चाचा के साथ में भी 36 का आंकड़ा हो गया, पार्टी में फूट पड़ गई, पार्टी अलग अलग हो गई। अब ये सोचिए कि बीजेपी जो है कैसे तीड़म चलती है, बीजेपी कैसे जो है वो मोहरे बिछाती है कि जो अलग अलग है वो एक गठबंधन में है। अब विपक्ष को जो है सीखना भी चाहिए ये पैंतरेबाजी, क्योंकि राजनीति जितनी सीधी होती है उतनी सीधी होती नहीं है। अब यहां पर जो है चाचा कह रहे हैं कि एक ही सीट को लेकर के वो भी चाह रहे कि मैं भी सीट मेरे को भी मिले, और यहां पर जो है बीजेपी को सीट भी ये वो भी चाह रहे कि मुझे मिले। तो चाचा और भतीजा जो है ये पशुपति पारस जो है चाचा इनके, ये और वो दोनों सीटों पर रह की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन सीटों से बाहर जाकर के लड़ेंगे तो हमारा कोई वजूद नहीं है। तो ये उन्हीं सीटों के ऊपर जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सीटें भी जो है बताई जा रही, चिराग पासवान को 3, ये पशुपति पारस को 3, कुशवाहा को 2 सीट, मांझी को 1 सीट और बीजेपी को 31 सीट। तो 40 सीटों में से ये यहां पर जो है गणित बताया जा रहा है कि 40 सीटों में से इस तरह से जो है वो बिहार के अंदर राजनीति होगी। अब इसके बाद में दूसरी जो तस्वीर जो है वो देखिए, दूसरी तस्वीर जो है वो अकाली दल के साथ में 13 सीटें हैं। यहां पर 13 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी अगर अकाली दल के साथ नहीं गई तो मान करके चलिए कि 13 नहीं 0 हो जाएंगी। फिर जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में रहेगी, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ तब अलग स्थिति होगी, नहीं हुआ तब अलग स्थिति होगी। अब यहां पर जो है वो अकाली दल में से बताया जा रहा है कि ये हरसिमरत कौर को जो है वो मंत्रालय में लिया जाएगा। पहले भी ये मंत्रालय में थी, अब दोबारा से इनको जो है वो मंत्रालय में लेने की पूरी संभावनाएं जो है बताई जा रही है। अब ये देखिए कुमार स्वामी, फिर इन दोनों की राजनीति पर इकट्ठा मैं आपको बात करके बताता हूं। ये देखिए कुमार स्वामी है, कर्नाटक से है, और ये कह रहे कुछ भी हो सकता है। इनके इस बयान से जो है वो ये संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, मतलब कि ये जेडीएस के, ये बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। और कर्नाटक में जिस तरह से अब पूरा जो वोट है इनका वो कांग्रेस की तरफ चला गया, इससे इनको परेशानी हो रही है। इनको लग रहा है कि अब कांग्रेस के साथ जाएंगे तो कुछ बचा कुचा जो वोट है वो भी हमारा उधर ही चला जाएगा। अब वजह क्या है इन दोनों की, यहां से समझिए। कांग्रेस से तो दूर रहेंगे, अकाली ने दिया भाजपा संग जाने का संकेत, और जेडीएस भी पॉजिटिव है। अब ये दो चेहरे आप देख रहे हैं,
यहाँ पर जो है प्रकाश सिंह बादल थे, वो अब नहीं रहे, इनके पिता, तो अब उनकी जगह पर ये है सुखबीर सिंह बादल। और इनके साथ में जो है ये यहाँ पर देख रहे हैं देवगौड़ा साहब, दोनों एक साथ हैं। तो इसके पीछे वजह यह है कि दोनों की राजनीति जो है वो कांग्रेस के खिलाफ वाली राजनीति है। अब कांग्रेस के साथ में गठबंधन में तो ये जाएंगे नहीं। अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन में गए तो फिर जो है वो पंजाब में इनकी राजनीति बट्टे लग जाती है और यहां पर कर्नाटक में इनकी राजनीति बट्टे लग जाती है। बीजेपी के साथ इनका पुराना अनुभव रहा है पहले से, तो इनको लग रहा है कि कंफर्ट यही है कि बीजेपी के साथ चले। वैसे भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कौन एजेंसियों का, इन तमाम सारी चीजों का जो है वो दिक्कत मोल लेगा, चलिए वहां चलते हैं। तो इन सबको लग रहा है कि हाँ ठीक है, बीजेपी हमारे लिए सूटेबल है, वहां चलते हैं। अब अगली तस्वीर देखिए, एक ये खबर छपी है और इसमें खबर में लिखा है कि जयंत के साथ चंद्रशेखर पर भी टिकी है भाजपा की नजर। देखिए, भाजपा की नजर तो जरूर है, लेकिन क्या वाकई ये मुमकिन है कि जयंत चौधरी वो बीजेपी के साथ चले जाएं? और क्या वाकई ये मुमकिन है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो बीजेपी के साथ चले जाएं? दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये खबरें क्यों तैर रही हैं, इस बात को आप समझिए। चंद्रशेखर आजाद जो है वो मजबूत पकड़ रखते हैं और अब जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ तो जाहिर सी बात है उनका ग्राफ जो है बड़ा है। लेकिन बीजेपी के अंदर वो चले जाएं, ऐसा मुझे लगता नहीं इन दोनों के बारे में अभी भी। लेकिन इनके पीछे वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। ये क्षेत्रीय पार्टी आप देख लीजिए, निषाद जो है वो बीजेपी के साथ है ही, अपना दल की जो है वो अपना दल अभी बीजेपी के साथ है ही, और ये चाचा जो है अखिलेश के, वो अभी जो है वो बीजेपी के साथ जाने के उसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बात हो कि वो बीजेपी के साथ चले जाएं। लेकिन ये जयंत चौधरी की जो चीजें चली वो कहां से चली? जयंत चौधरी की जो चीजें चली वो यहां पर 2 ट्वीट से हुआ। ये 2 ट्वीट किए उन्होंने 3 दिन पहले, और उसके बाद में कोई ट्वीट उनका है नहीं। जयंत ने 3 दिन पहले ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि खिचड़ी, पुलाव, बिरयानी जो पसंद है खाओ, वैसे चावल खाने हैं तो खीर खाओ। तो ये जो उन्होंने ट्वीट किया, ये ट्वीट जो है इससे बहुत सारे लोगों ने कयास लगाया कि जयंत चौधरी जो है वो खीर खाने के मूड में तो नहीं आ गए। ये कह रहे हैं कि खिचड़ी खाओ, पुलाव खाओ, बिरयानी खाओ, जो पसंद है वो खाओ, वैसे चावल ही खाने हैं तो खीर खाओ। यानी इसका मतलब यह है कि इन सब चीजों में तो भी तो चावल है ना, और अगर चावल ही खाने हैं तो खीर खा लो। फिर मतलब कि अगर कहीं पर इसका मतलब यह निकाला गया कि कॉम्प्रोमाइज करना ही करना है, समझौता करना ही करना है, अगर विपक्ष के साथ भी रहे तो भी समझौता करना है, तो समझौता ही करना है तो फिर बीजेपी के साथ चल करके समझौता करते हैं। इसके मायने जो है वो ये निकाले गए। लेकिन उसके बाद में कुछ चीजें मैं और आपको दिखाता हूं। ये 3 दिन पहले की खबर है। अब यहां पर जो है वो आप, आज 10 तारीख है, 3 तारीख का जो है इनका ये, मैं आपको ANI के ये न्यूज़ 24 का एक बयान आपको दिखा रहा हूं जो इनके हवाले से छपा है। उनके ऐसा कहने से क्या होगा, मेरा रुख स्पष्ट है, रामदास अठावले और OP राजभर के दावे पर। दरअसल क्या हुआ कि रामदास अठावले और OP राजभर ने कहा कि जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इन्होंने जो है इनकार कर दिया। यहां तक कि सत्यपाल मलिक ने कह दिया कि क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ने पर बीजेपी लगी हुई है, लेकिन जयंत चौधरी उनके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि जयंत चौधरी का और सत्यपाल मलिक का एक लगाव रहा है। लेकिन इसका जो है वो फिर इसके बाद में ये ट्वीट आप देखेंगे तो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, हालांकि कितने लोग उनको जानते होंगे मालूम नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि सबका स्वागत है, भूपेंद्र चौधरी हैं, और ये कह रहे हैं जयंत चौधरी के NDA में आने को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान, बोले अगर जयंत चौधरी हमारे साथ आना चाहे तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि इस बारे में पार्टी के नेताओं का, आला नेताओं का जो फैसला होगा उसे वो मानेंगे। लेकिन ये दरवाजा खोल करके बैठे हुए। और ये भी कहा जाता है कि बीजेपी को ये पश्चिमी यूपी के अंदर जो है वो कमजोर है, और इसीलिए उसी कमजोरी को पूरा करने के लिए भूपेंद्र चौधरी को जो है वो अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि वो इसी क्षेत्र से आते हैं और इसी समुदाय से आते हैं जिसकी नाराजगी बीजेपी को ज्यादा है, जाट समुदाय से। तब बीजेपी क्या वाकई इस नाराजगी से जो है वो पार पाएगी, सवाल ये भी है। अब इसके बाद में जो है सवाल जो है वो ये है कि 2024 से पहले जो बीजेपी ये गणित जो है वो लगाने पर जुटी हुई है, और बीजेपी जो
क्षेत्रीय पार्टियों को जो है साधने में जुटी हुई है, क्या वाकई ये इतना आसान है बीजेपी के लिए? देखिए इस तस्वीर में दो तो ये विकेट जो है बीजेपी के साथ जा चुके हैं, ये तीसरा भी चला जाएगा, चौथा भी चला जाएगा, पांचवा भी चला जाए, और ओम प्रकाश राजभर भी हो सकता है कि चले जाए। ओम प्रकाश राजभर का लेकिन ये फाइनल नहीं है कि वो चले जाए। ओम प्रकाश राजभर को लगेगा कि नहीं, विपक्ष की हवा सही बन रही है, सही गठबंधन की लहर चल रही है और विपक्ष जो है उनको सही सीटें दे सकता है, बातचीत सही हो सकती है, तो वो विपक्ष में आ जाएंगे। हालांकि बताया जाता है कि जिस तरह से इनकी बयानबाजी रही है उसकी वजह से अखिलेश खासे नाराज हैं, और अखिलेश को जो है वो ज़्यादा इन्होंने वो किया है, इसलिए अखिलेश नहीं चाहते कि इसको जो है गठबंधन में लिया जाए। जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आज़ाद और फिर उसके साथ में जो है वो अखिलेश यादव और कांग्रेस, इन सब का ही जो है वो यूपी के अंदर गठबंधन रहे, वो नहीं चाहते कि ओम प्रकाश राजभर को लिया जाए। अब लेकिन चुनाव में बहुत वक्त है, किस तरफ से पानी किस तरफ बहेगा, क्या अपने साथ लेकर के जाएगा और क्या अपने साथ जो छोड़ करके जाएगा, तो वो सब चीज़ें हैं। तो जयंत चौधरी का लेकिन अभी फाइनल मुझे नहीं लग रहा कि जयंत चौधरी जाएंगे, लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि बीजेपी को आखिरकार ऐसा क्या हो गया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि 50-50 सीटों वाले जो है वो दल हैं, कोई 5 सीट वाला दल है, कोई 4 सीट वाला दल है, कोई 2 सीट वाला दल है। इससे ज्यादा की सीटें जो हैं वो लोकसभा के अंदर ये जितवा दें, दिखाई नहीं देता है इन तस्वीरों में जितने भी हैं। हालांकि जयंत चौधरी को बताया जाता था कि 1.5 से 2 सीटें वाले जो है वो दल रह गए हैं अब, लेकिन जयंत चौधरी की जो राजनीतिक ताकत है वो बड़ी है, लेकिन ऐसा बड़ी है कि वो 10, 15, 20 सीटों तक चले जाएं, मुमकिन नहीं है। लेकिन यह समझने वाली बात है कि बीजेपी आज एक एक सीट के लिए, 2-2 सीटों के लिए, 4-4 सीट के लिए, 5-5 सीट के लिए, जहां पर भी गुंजाइश लगती है उसको कि 2 सीट यहां से निकल सकती है, 4 यहां से निकल सकती है, 5 यहां से, 10 यहां से। अब ये आप कहेंगे कि ये दोनों तो मिलकर के जो है 25 सीट जितवा देंगे, ऐसा भी संभव नहीं दिखाई दे रहा है मौजूदा समय के अंदर। 15 सीटें आ रही थी बीजेपी की मिलाकर के और एकनाथ शिंदे की मिलाकर के, ये अजीत पवार से पहले, और इसीलिए बीजेपी ने, क्योंकि 48 में से 15 सीटें आ रही थी, ये बीजेपी के खुद के सर्वे थे, और इसीलिए अजीत पवार को लिया कि 15 सीटों से तो कुछ नहीं होगा, 48 में से अगर 15 आई तो फिर बात खराब हो जाएगी। अजीत पवार को इसीलिए लेकर के आए हैं। लेकिन अजीत पवार की भी जिस तरह से बयानबाजी रही, आते ही सबसे बड़ी गलती कर दी कि शरद पवार का बड़ा घोर अपमान कर दिया कि वो 83 साल के बूढ़े हो गए हैं, कब निकलेंगे। यह बात उन्होंने जो कह दी, उसकी वजह से मराठा जो वोट है, जो अजीत पवार का जो वोटर रहा है, वो नाराज है, और दूसरी तरफ शरद पवार ने जो यात्रा शुरू कर दी है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए कोई दिखाई नहीं देता कि बहुत ज्यादा फायदे का सौदा हो कि ये लेकर के आ गए। लेकिन अभी भी बीजेपी खुद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को मिलाकर के 20 से ऊपर आज की तारीख में भी नहीं जा रही है महाराष्ट्र के अंदर। तो फिर बताइए आप, जो 4-4, 5-5 सीटें जिनके खाते में आनी हैं, उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं, या आपको लग रहा है आपकी हालत इतनी पतली है कि कहीं पर हम जो है वो ऐसा ना हो जाए कि 250 सीटों के आसपास अटक जाए, और इसीलिए 25-30 सीटों की जो कमी रहेगी उसको पुख्ता करने के लिए पहले से ये अपने साथ ले ले। लेकिन एक गणित चलते चलते आपको मैं बता देता हूं, और बहुत सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि ये जितने भी दल हैं, अगर 2024 में ये 240 से नीचे रहती है बीजेपी, तो ये सारे दल विपक्ष के साथ मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी वो नहीं देगी जो विपक्ष दे सकता है, इतना इनको जरूर मालूम है। और राजनीति के अंदर पद और मान सम्मान वही सब कुछ है, अगर पद नहीं मिला तो फिर जो है वो किसका मान सम्मान। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को और बताइए, जो 50 साल तक राज करने का जो दावा कर रहे थे, उनकी हालत आज ऐसी क्यों हो गई है कि 5-5 सीटों वाले दलों के पास में उनको हाथ जोड़ करके खड़ा होना पड़ रहा है। बताइए क्या वजह है। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ें, उनके भी दिमाग की खिड़की खुले, वो भी अपनी राय बना सकें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए,
ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।